हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक जारी है हरियाणा निवास में। ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कमेटी के सदस्यों के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा जरूर हो रही होगी, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले ही HSGMC चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि एक अहम बैठक बुलाई और ये बैठक उसी का बड़ा एजेंडा है। HSGPC के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 30 चुनाव चिन्हों में से कोई 3 चुनाव चिन्ह भरने होंगे, ये जानकारी पहले दी गई थी और ऐसे में इससे संबंधित ये मीटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य गुरुद्वारा चुनाव आयोग की ओर से एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। इसके बाद यदि कोई चुनाव चिन्ह एक से ज्यादा लोगों ने भरा होगा तो उसका निर्णय ड्रॉ के माध्यम से होगा और ये चुनाव चिन्ह भी दे दिए गए हैं और तो पूरी ये चुनावी प्रक्रिया रहेगी। ये काफी अहम है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए। हरियाणा में चुनाव की प्रक्रिया काफी तेज हो गई, इसी बीच ये मीटिंग बहुत ज्यादा अहम है। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी कुछ देर बाद जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे इस मीटिंग को लेकर। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि HSGP की इलेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 30 चुनाव चिन्ह जारी किए गए हैं, इसमें से चुनना होगा। 30 सितंबर तक ही वोट बन पाएंगे और मुख्यमंत्री ने यहां पर मीटिंग बुलाई चंडीगढ़ में, जो मीटिंग हरियाणा निवास में चल रही है। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। आज जितेंद्र, विस्तार से बताइए, समझाइए हमारे दर्शकों को ये मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है HSGPC को लेकर। जितेंद्र, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल कमल, सबसे पहले ये समझना होगा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर के जो न्यायिक रास्ता रहा, उस रास्ते में एक राहत जो है हरियाणा के जो सिख हैं, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनको एक राहत मिली। क्योंकि इससे पहले जो गुरुद्वारा चलाने को लेकर के, उसके संचालन को लेकर के तमाम जो प्रक्रिया है वो ये कह सकते हैं कि जो पंजाब से ही होती थी, लेकिन अब हरियाणा में अलग से, यानी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो बन गई है और इसको लेकर के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू होनी है। और इसको लेकर के क्योंकि कोर्ट से ये रास्ता साफ हुआ था, एडहॉक कमेटी जो है सरकार की तरफ से बनाई गई थी तब तक के चुनाव ना हो जाए। अब एडहॉक कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया था। आज ये बैठक जो है तमाम जो कमेटी के लोग हैं उनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है, ताकि अगले महीने जिस तरीके से इसको लेकर के, चुनाव को लेकर के बात कही जा रही है और जो इसके सिंबल्स हैं वो सिंबल भी जारी कर दिए गए हैं। कमल, यहाँ पर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ इस वक्त हरियाणा निवास में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक में मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो जो चुनाव होने हैं उस चुनाव को लेकर के ही जो चर्चा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। और 30 सितंबर तक के लिए जो नए वोट हैं वो बनाए जा सकते हैं, इस तरीके की भी जो जानकारी है वो सामने निकल करके आई है। और जो इसकी गुरुद्वारा कमेटी है उसकी अगर हम बात करें, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो हरियाणा की है, इसके लिए 30 सिंबल भी जारी किए गए हैं। तो आज ये कह सकते हैं कि इसी कवायद से जुड़ी हुई ये पूरी जो बैठक है इस वक्त हरियाणा निवास में चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक के अंदर मौजूद है ताकि सुचारू तौर पर ये तमाम चीज़ें हो सके और किसी प्रकार का विवाद ना हो। हमने देखा कि इससे पहले भी जब एडहॉक कमेटी बनी थी तो उस दरमियान भी जब कोर्ट से रास्ता साफ हुआ था तो कुछ टकराव जो है, आपसी टकराव देखने के लिए मिला था। तो ऐसी स्थिति में सौहार्द भी बना रहे, इसका एक चुनाव संपन्न हो और हरियाणा में जिस तरीके से न्यायिक रास्ते से ये जो है अलग से कमेटी बनाने का जो रास्ता साफ हुआ है उसका फ़ायदा जो है वो हरियाणा के सिखों को और प्रबंधक कमेटी को पूरे तौर पर मिल सके, इसको लेकर के ये बैठक इस वक्त हरियाणा। जितेंद्र, एक बात साफ है, हरियाणा में तो HSGPC के चुनाव पर तो नजर होगी, लेकिन पंजाब के सियासतदानों की भी नजर काफी होगी, खासकर अकाली दल की। कई तरह के बयान पहले भी पंजाब में वो दे चुके हैं HSGPC को लेकर, और आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अकाली दल
अकाली दल पूरे तौर पर अगर हम बात करें, इससे पहले अकाली दल हरियाणा के अंदर भी सक्रिय रहा है और इसका विरोध भी जो है वो किया गया था। इसे एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अलग से DSMG है, उसी तर्ज पर हरियाणा के अंदर HSPGC यानी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो बनाने को कवायद शुरू हुई थी और कोर्ट के रास्ते ये जो है चीज़ संभव हो पाई थी और सरकार की ओर से भी इसमें बेहतर पैरवी की गई थी, जिसको लेकर के धन्यवाद का दौर भी इससे पहले हमने देखा था। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो बैठक की जा रही है उसमें एडहॉक कमेटी के तमाम वो सदस्य मौजूद हैं और जो चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू होनी है उसको लेकर के इस बैठक के अंदर जो चर्चा है वो इस वक्त हरियाणा निवास के अंदर की जा रही है। जी, जो भी अपडेट हो जरूर बताइएगा, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। जितेंद्र चौधरी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बड़ी खबर सामने आ रही है HSGPC के चुनाव से जुड़ी ये खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि गुरुद्वारा चुनाव आयोग ने अब चुनाव प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया है। ये जानकारी पहले भी खबरें अभी तक ने आप तक पहुंचाई थी जब हम अपने स्टेट हेड से बात कर रहे थे। चुनाव को लेकर चुनाव चिन्ह भी जारी कर दिए गए हैं। चुनाव आयुक्त जस्टिस सेवानिवृत्त HS भल्ला ने चुनाव चिन्ह जारी किए हैं। कुल मिलाकर 30 सिंबल हैं जिनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आयोग की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स कर पाएंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार चुनाव चिन्ह संबंधित उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र में भरने होंगे। 30 चुनाव चिन्ह में से 3 चुनाव चिन्ह का चुनाव करना होगा, वो चुनने होंगे, उसका विकल्प होगा। उम्मीदवारों के पास आखिर में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को कौन सा सिंबल अलॉट होगा, इसका निर्णय गुरुद्वारा चुनाव आयोग की ओर से ही किया जाएगा, क्योंकि कई बार 2 चुनाव भी हो जाते हैं सिंबल वाले। चुनाव के लिए 30 सितंबर तक वोट बन सकेंगे। 30 सितंबर का ही समय है, तो जिसको वोट बनवाने हैं एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार वो रजिस्टर हो सकता है, वही वोट कर सकता है। तो ऐसे में चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो गई है। जो सिंबल अलॉट किए गए 30 सिंबल टोटल है, इनमें से 3 का विकल्प है, आप 3 चुन सकते हैं और जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है वो अपने चुनाव के लिए आवेदन भी जल्द कर सकता है। तो ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ होगी। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं, कुछ देर पहले हमने आप ये भी बताया था कि चंडीगढ़ में भी एक मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस मीटिंग में मौजूद है और HSGPC के सदस्य भी उस मीटिंग में शामिल होकर अपनी ओर से कुछ ना कुछ बात जरूर रख रहे होंगे। बिना वाद विवाद के ये चुनाव संपन्न हो, यही सबका मकसद है।